नए साल 2023 के आने में अब कुछ ही दिनों का फासला बचा है। नया साल 2023 सभी के लिए नई उम्मीदें, नए सपने, नया लक्ष्य और चुनौतियों से रूबरू होने का साल होगा। नया साल 2023 सभी के जीवन में ढेर सारी उम्मीदें लेकर आने वाला वर्ष होगा। सभी यह सोचते हैं कि बीते साल जो हमारे काम अधूरे रह गए हैं वे आने वाले नए साल में जरूर पूरे हों। नए साल पर करियर में एक नया मुकाम हासिल हो, जीवन में पैसे से संबंधित सभी तरह की बाधाएं आने वाले साल में न रहें और अपनों का प्यार नए साल में मिलता रहे, ऐसी उम्मीदें रखते हैं। हम सभी लोगों के मन में आने वाले नए साल में नौकरी, बिजनेस, धन दौलत, ऐशो आराम, शिक्षा, प्यार और सेहत कैसा रहेगा, इस बात को जानने की उत्सुकता हमेशा रहती है। इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से वार्षिक राशिफल की मदद ली जाती है। वार्षिक राशिफल 2023 में आने वाले वर्ष की भविष्यवाणी की जाती है, जिसमें जातकों की राशि के आधार पर नया वर्ष उनके लिए क्या संकेत दे रहा है, जैसे कि नए वर्ष में करियर कैसा रहेगा, वित्तीय मामलों में आपके पास पैसे आएंगे या खर्च का बोझ बढ़ेगा, ग्रहों की चाल से आपका भाग्योदय होगा कि नहीं, लव लाइफ में रोमांस रहेगा या फिर परेशानी, परिवार में सभी सदस्यों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा। मेष राशिफल 2023। मेष राशि के जातक दुबले और शक्तिशाली शरीर वाले होते हैं। मध्यम रचनाएं, न बहुत लंबे और न ही मोटे, व्यापक चेहरा और गर्दन और गेहुआ रंग पाते हैं। शारीरिक संरचना मजबूत होती है। वर्टिकल बार मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल ग्रह जीवन में पराक्रम और उत्साह का कारक होता है। मेष राशि में जन्म लेने वाला जातक सुंदर, आकर्षक और कलात्मक होता है। आप सामान्यत ऊर्जा और अति उत्साह से भरे रहते हैं। आप स्वभाव से अच्छे हैं और आप अधिकतर आत्म केंद्रित रहते हैं। कार्यों को योजना पूर्वक करने की योग्यता रखते हैं। इस वर्ष मेष राशि के जातकों को कैरियर के मामले में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। दरअसल दशम भाव के स्वामी शनि जनवरी माह में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि करियर के मामले में कुछ नई उपलब्धियां और आमदनी में बढ़ोतरी का संकेत करते हैं। इधर अच्छे प्रमोशन के साथ आपको अच्छी सैलरी मिलेगी और आपको अपने खुद के कार्य पर गर्व ही होगा। खास बात यह है कि नए क्षेत्रों में निवेश करने से आपको इस वर्ष लाभ हो सकता है और व्यवसाय के संबंध में नए विचारों में आपकी रुचि हो सकती है। राहु और केतु का गोचर कार्य क्षेत्र में होने वाली धोखाधड़ी और परेशानियों से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। नौकरी में पदोन्नति के योग की प्रबल संभावनाएं इस वर्ष बनने और कार्य में सक्रियता और महत्वपूर्ण निर्णय लेने का सबसे शुभ समय अप्रैल के बाद होगा, जब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि पर गोचर करेंगे, जबकि वहीं नवंबर और दिसंबर का महीना आपकी ऊर्जा को धीमा कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत में आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। साल की शुरुआत में मिले-जुले परिणाम मिलेंगे, क्योंकि ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के अनुसार मेष जातकों का शैक्षणिक जीवन वर्ष की शुरुआत से यानी जनवरी से मार्च तक मिश्रित परिणाम देगा और फिर जुलाई से नवंबर तक छात्रों को जीवन में फलदायी परिणाम प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करने की सलाह इस वर्ष दी जाती है। उपाय: इस वर्ष प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखें। यदि व्रत रखना संभव न हो सके तो हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। इस दौरान हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। वृषभ राशिफल 2023। वृषभ राशि वालों का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है। इनके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित भी रहते हैं। वृषभ राशि के लोगों का शरीर हष्टपुष्ट होता है, जिसके कारण ये दिखने में सुंदर लगते हैं। वृषभ राशि वालों का स्वामी शुक्र है, इसलिए इनका मन रचनात्मक और कलात्मक कामों में अधिक लगता है।
अपने साथ साथ ये दूसरों के कला का भी बहुत सम्मान करते हैं। इस राशि के लोग बहुत स्वाभिमानी प्रकृति के होते हैं। आपका स्वाभिमान आपके व्यक्तित्व से जुड़ा है। स्वाभिमान की स्वच्छंदता और शीतलता आपकी नजर में साफ देखी जा सकती है। आपके व्यक्तित्व में एक ठहराव है जो लोगों में आपके प्रति विश्वास पैदा करता है। मिथुन राशि राशिफल 2023। मिथुन राशि के लोगों का स्वभाव हमेशा हर्षित रहना और दूसरों को प्रफुल्लित करने वाला होता है। साथ ही आपके पास विचार मंथन और दूसरों से जल्दी घुलने मिलने की कला होती है। आप मोहक व्यक्तित्व वाले, सुंदर, सक्रिय, विचारशील और साहसी हैं। आपके पास एक अच्छी याददाश्त और कुछ नया सीखने की मजबूत इच्छा शक्ति होती है। आप एक कुशल वार्ताकार हैं और आपके आलोचक अक्सर आपके दावों से भ्रमित होते हैं। आपके वास्तविक इरादे हमेशा दूसरों के लिए एक रहस्य होते हैं और आप कई बार खुद को शिखर पर पहुंचा सकते हैं। 17 जनवरी को शनि आपके 8वें घर को छोड़कर आपके 9वें भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका भाग्य मजबूत होगा और ढया का अंत होगा। इस बदलाव से आपके रास्ते की बाधाएं दूर होंगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आएगी। राहु और केतु का गोचर उदर संबंधी परेशानी दे सकता है। नियमित रूप से चिकित्सक की सलाह ले, साथ में योग, व्यायाम और ध्यान भी करते रहें। वर्ष की शुरुआत में शनि देव आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, इससे आपको धन लाभ होगा। इस स्थिति में आपको अत्यधिक चिंतन को छोड़कर कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह वर्ष मिथुन राशि के जातकों को मनचाहा फल देगा। राहु केतु आपको आपके आमदनी के स्रोत बढ़ाने का योग बना रहे हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं। कुल मिलाकर वर्ष भर आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। इस वर्ष छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए भी अप्रैल के बाद का समय विशेष अच्छा रहेगा। वर्ष के आरंभ में राहु केतु आपका ध्यान भटकाने का कार्य करेंगे। इस दौरान जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष विशेष फलदायी साबित होगा। दृढ़ता और कड़ी मेहनत आपको वांछित परिणाम प्रदान करेगी। 9वें भाव के शनि पग पग पर आपके लिए सहायक होंगे। उच्च शिक्षा के इच्छुक छात्रों को प्रतिष्ठित कॉलेजों और संस्थानों में नौकरी मिलने की संभावना है। उपाय: इस वर्ष भगवान गणपति की उपासना आपके लिए बहुत फलदायक रहेगी। गौशाला में हरे चारे का दान करना लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में यह वर्ष कुछ बेहतर साबित होगा। चली आ रही मानसिक परेशानियों से इस वर्ष छुटकारा मिलेगा। यदि उदर के रोगों से संबंधित कुछ परेशानियां हैं, तो उनसे आपको इस वर्ष राहत मिलेगी। 6ठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके अच्छे स्वास्थ्य का संकेत करता है, किंतु अप्रैल के बाद स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतनी होंगी, अन्यथा किसी बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। नियमित रूप से योगाभ्यास करें। आर्थिक मामलों में यह वर्ष मिलाजुला फल देगा। यदि पीछे कहीं प्रॉपर्टी में कोई निवेश किया है, तो इस वर्ष उससे लाभ मिल सकता है। जो लोग शेयर मार्केट का व्यवसाय करते हैं, उनके लिए यह वर्ष अच्छा साबित होगा, किंतु साझेदारी में कोई व्यवसाय ना करें, इससे आर्थिक क्षति हो सकती है। अप्रैल से सितंबर के मध्य आमदनी में कुछ इजाफा होगा, इससे आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। छात्रों के लिए यह वर्ष अच्छा साबित होने वाला है। शनि का गोचर वर्ष की शुरुआत से ही आपके 5वें भाव पर होगा। इसके बाद की जो स्थितियां रहेंगी वह आपके लिए बेहतर होंगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र इस वर्ष सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अप्रैल तक देव गुरु बृहस्पति उनके लिए सहायक साबित होंगे। उपाय: वर्ष के शुरुआत माता दुर्गा की उपासना, आराधना और उनके दर्शन पूजन से करें। तुला राशि वालों को मां लक्ष्मी, मां दुर्गा तथा मां संतोषी की पूजा करनी चाहिए।
इनकी पूजा शुक्रवार के दिन करना अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी, मां दुर्गा तथा मां संतोषी का माना जाता है। वृश्चिक राशिफल 2023। इस राशि के स्वामी मंगल हैं। इस कारण से वृश्चिक राशि के जातकों के मुख पर तेज होता है। ये लोग थोड़े उग्र स्वभाव के होते हैं। इनके अंदर साहस की कोई कमी नहीं होती है। ये लोग अपनी धुन के पक्के होते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का स्वभाव थोड़ा खोजबीन करने वाला होता है। हर बात की तह तक जाना इनका स्वभाव होता है। वृश्चिक राशि के लोग स्वभाव से जिद्दी और तुरंत गुस्सा करने वाले होते हैं। यह भरोसेमंद दोस्त और वफादार जीवन साथी साबित होते हैं। वृश्चिक राशि वाले पूरी ऊर्जा, आत्मविश्वास और लगन के साथ अपना काम करते हैं। वर्ष के शुरुआत से ही महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझकर लेने की सलाह दी जाती है। कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन करने से पहले विचार करना आवश्यक होगा। 17 जनवरी के बाद शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है। वैसे यह परेशान करने वाली नहीं रहेगी, फिर भी निर्णय सोच समझकर लेने चाहिए। देवगुरु बृहस्पति पूरे वर्ष आपके लिए सहायक रहेंगे। पहले तो अप्रैल तक आपके पंचम भाव में और उसके बाद छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आपको सफलता प्रदान करेगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह वर्ष उत्तम रहेगा। नई नौकरी मिल सकती है। उच्च अधिकारी का पूरा सहयोग मिलेगा। सहकर्मी आपका सहयोग करेंगे। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, सफल होंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से वर्ष के शुरुआत से शनि का गोचर चौथे घर में होने से कुछ समस्याएं रहेंगी। माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, उनका विशेष ध्यान रखें। अगर कोई महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं तो उन्हें कुछ समय के लिए टाल दें। संतान से संबंधित चिंताएं इस वर्ष दूर होंगी। अगर उनकी उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कुछ जाने अनजाने शत्रु आपको परेशान करते रहेंगे। अप्रैल के बाद इसमें भी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य के नजरिए यह वर्ष राहु और केतु के गोचर के कारण स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। शनि की ढैया भी मानसिक रूप से आपको वर्ष के प्रारंभ से ही कुछ परेशान करती रहेगी। अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर छठे भाव में होने से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां दूर होंगी। इस वर्ष उदर रोग से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए खानपान में विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही निरंतर योगा करते रहें, जिससे कोई परेशानी बड़ा रूप ना ले। उपाय: वर्ष के शुरुआत श्री हनुमान जी के पूजा दर्शन से करें और मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा का पाठ वर्ष भर करते हैं। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे में जलाएं। धनु राशिफल 2023। धनु राशि के जातक विचारों से बहुत आजाद होते हैं। बुद्धिमान लोगों के प्रति यह लोग आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। इस राशि के जातक दिल से साफ और विश्वास योग्य होते हैं। कार्य क्षेत्र में यह लोग अच्छे अध्यापक और दार्शनिक साबित होते हैं। धनु राशि के जातक भविष्य को आशावादी नजरिए से देखते हैं। आपकी आंखें चमकदार होती हैं और आप सामान्य रूप से प्रसन्न रहते हैं। धनु राशि के लोग बहुत अच्छे और हंसमुख स्वभाव के होते हैं। यह लोग अपने प्रभावी, असाधारण और आध्यात्मिक प्रवृत्ति से किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। महत्वाकांक्षी और दूसरों के लिए प्रेरणादायक होते हैं। यह पूरे उत्साह और साहस के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं। वर्ष के शुरुआत में ही शनि की 7.5 से छुटकारा मिलेगा, एक सुखद संकेत है। नया वर्ष नई उपलब्धि, नई उम्मीदों के लिए जाना जाएगा। इस वर्ष आपको कार्य क्षेत्र में भरपूर सफलता मिलेगी। इस वर्ष आपको करियर के कई अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
यहाँ तक कि आप इतने भाग्यशाली होंगे कि आपको अपने कौशल के दम पर नौकरी मिलेगी। इससे न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित भी होंगे। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति अप्रैल तक कोई बड़ा कार्य होने का संकेत दे रहे हैं। अप्रैल के पश्चात बृहस्पति का गोचर मेष राशि में होने से आपको व्यापारिक मामलों में आशातीत सफलता मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में धनु राशि के जातकों को अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। एकाग्रता को भंग ना होने दें। 5वें भाव में राहु का गोचर एकाग्रता को भंग करता है। अप्रैल में देवगुरु बृहस्पति जैसे ही आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, शिक्षा के मामलों में आशातीत सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। किसी उच्च संस्थानों में दाखिले का सपना इस वर्ष पूरा हो सकता है। उपाय: वर्ष के शुरुआत भगवान विष्णु को पीले पुष्पों की माला पहनाकर करें और हर गुरुवार को गाय को हरा चारा, गुड़, चना आदि खिलाते रहे। घर से दूर किसी पार्क या मंदिर में पीपल का पेड़ लगाएं और हर बृहस्पतिवार को उसकी पूजा करें। मकर राशिफल 2023। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं, जो न्याय के देवता हैं और इनको पाप ग्रह माना जाता है। मकर राशि के व्यक्ति काफी मेहनत, समर्पित और अनुशासनशील होते हैं। ये काफी निडर होते हैं और अच्छे कार्य कुशल माने जाते हैं, क्योंकि हर चीज को मैनेज करना इनको आता है। यह बेहद महत्वाकांक्षी होते हैं और जिसी गतिविधि को चुनते हैं उस क्षेत्र में कड़ी मेहनत से शीर्ष तक पहुंचते हैं। यह वक्त के काफी पामबद होते हैं और जिम्मेदार लोगों में इनका नाम शुमार होता है। कार्यक्षेत्र हो या परिवार, हर किसी की जिम्मेदारी को अच्छे से जानते हैं। वर्ष की शुरुआत 7.5 के अंतिम चरण से हो रही है। 17 जनवरी को शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी 7.5 का अंतिम चरण शुरू हो जाएगा। आपके लिए अच्छा संकेत है। उतरती हुई 7.5 आपको कैरियर में कुछ अच्छे संकेत देगी। यह वर्ष व्यापारी वर्ग के लिए शुभ रहेगा। आपके व्यापार से उत्तम लाभ होगा। जितना निवेश करेंगे उतना लाभ होगा। राहु और केतु आपकी नौकरी और व्यापार में कुछ बदलाव के संकेत दे रहे हैं। पराक्रम भाव में बैठे हुए बृहस्पति भाग्य का भी साथ आपको देंगे, लेकिन आपको कड़ा परिश्रम करना होगा। अप्रैल के बाद आपको आपके कार्यक्षेत्र में कुछ सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे। कुंभ राशिफल 2023। कुंभ राशि के व्यक्ति को कभी भी भेड़चाल में चलना पसंद नहीं होता और न ही इनकी आदत होती है। इनको अपने काम में दखलंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। इस राशि का नकारात्मक पक्ष केवल यही है कि इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन समूह में एक अच्छे लीडर बनकर उभरते हैं। ये अपनी भावनाओं को जल्दी किसी के सामने साझा नहीं करते। इनको जो चीज अच्छी और उचित लगती है उसके लिए यह अंतिम क्षण तक लड़ना पसंद करते हैं। यह बहुत दूरदर्शी स्वभाव के होते हैं और मार्गदर्शक होते हैं। इस वर्ष कुंभ राशि के जातकों की आय में इजाफा हो सकता है। आप अनुशासित होकर अपने कार्यों को पूरा करेंगे। नए व्यापारिक समझौते होंगे। नए लोगों से मुलाकात होगी जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। वर्ष की शुरुआत में दशम भाव पर गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि से आपके व्यवसाय क्षेत्र में प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। अपने व्यवसाय में मनोवांछित सफलता पाने के लिए आपको अपने वरिष्ठ व्यक्तियों का सहयोग आवश्यक रूप से लेना होगा। जो लोग नौकरी से जुड़े हैं उनको पदोन्नति मिलने में बाधाएं और समस्या आएंगी। आपको अपनी नौकरी में शांत और ठंडे दिमाग से धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। आपकी राशि में 22 अप्रैल के बाद समय अवधि अधिक शुभता की ओर अपनी दिशा बदल देगी। सप्तम भाव में बृहस्पति और शनि की संयुक्त दृष्टि से व्यवसायियों को अपेक्षित लाभ मिल सकता है। आपको काम के क्षेत्र में अपने साथी और जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा।